नमस्ते बच्चों। बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी कविता क्रमांक 9 वह देश कौन सा है, इस कविता के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक में दिए गए शब्द सोना, मुकुट, दुलारा, प्रकृति, अनंत। 1, मनमोहिनी डैश डैश की जो गोद में बसा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है। 2, सिंचा हुआ डैश डैश वह देश कौन सा है। सिंचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। 3, जिसके डैश डैश धन से धरती भरी पड़ी है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। 4, जन जन का डैश डैश वह देश कौन सा है। जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। 5, जिसका डैश डैश हिमालय वह देश कौन सा है। जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। प्रश्न 2, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। 1, भारत में सभ्यता का उदय बहुत बाद में हुआ। उत्तर गलत। 2, भारत के चरण निरंतर समुद्र धो रहा है। उत्तर सही। 3, हमारा देश संसार के सभी देशों में सर्वोत्तम है। उत्तर सही। 4, भारत के नागरिक नवीन विचारों को पसंद नहीं करते। उत्तर गलत। 5, भारत में अनेक फल, अनाज, मेवे, फल फूल उत्पन्न होते हैं। उत्तर सही। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1, समुद्र भारत की किस दिशा में है। उत्तर समुद्र भारत की दक्षिण दिशा में है। 2, भारत का मुकुट हिमालय किस दिशा में है। उत्तर भारत का मुकुट हिमालय उत्तर दिशा में है। 3, नदियों को सुधा की धारा क्यों कहा गया है। उत्तर नदियों को सुधा की धारा कहा गया है क्योंकि नदियों का पानी ही फल, अनाज और सारी वनस्पति को सींचकर सभी जीवों को जीवन देता है। 4, नवक्रांति के पुजारी से कवि का क्या तात्पर्य है। उत्तर नवक्रांति के पुजारी से कवि का तात्पर्य है कि भारत के नागरिक नए विचारों और नवीन खोजों को तुरंत अपना लेते हैं। प्रश्न 4, एक शब्द में उत्तर लिखिए। 1, भारत देश का चरण धो रहा है।
उत्तर रत्नेश। 2. भारत देश का मुकुट है। उत्तर हिमालय। 3. मैदान, गिरी व वनों में लहराती है। उत्तर हरियाली। 4. सबसे पहले सभ्य यह देश बना। उत्तर भारत। प्रश्न 5, समानार्थी शब्द लिखो। 1. सागर, समानार्थी शब्द रत्नेश। 2. खूबसूरत, समानार्थी शब्द सुंदर। 3. धरा, समानार्थी शब्द धरती। 4. धन, समानार्थी शब्द संपत्ति। प्रश्न 6, विरुद्धार्थी शब्द लिखो। 1. नरक, विरुद्धार्थी शब्द स्वर्ग। 2. असुंदर, विरुद्धार्थी शब्द सुंदर। 3. कपूत, विरुद्धार्थी शब्द सपूत। 4. देश, विरुद्धार्थी शब्द परदेश। बताओ तो सही। प्रश्न 7, अपने परिवेश में शांति किस प्रकार स्थापित की जाती है। उत्तर, परिवेश में शांति स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा। हमें एक दूसरे से भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। मेरी कलम से। प्रश्न 8, क्रमानुसार भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नाम लिखो। बच्चों, इस चार्ट में भारत के राष्ट्रपति और उनका कालावधि लिखा है। बच्चों, इस चार्ट में भारत के प्रधानमंत्री और उनका कालावधि लिखा है। स्वयं अध्ययन। प्रश्न 9, नीचे दिए गए राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र देखो और उनके नाम लिखो। तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज। बाघ, राष्ट्रीय पशु। मोर, राष्ट्रीय पक्षी। आम, राष्ट्रीय फल। कमल, राष्ट्रीय फूल। हॉकी, राष्ट्रीय खेल। हमें जानो। प्रश्न 10, मार्ग पर चलते हुए तुमने कुछ यातायात संकेत देखे होंगे। इन सांकेतिक चिन्हों का क्या अर्थ है, लिखो। 1, रुकिए। 2, यू टर्न निषेध। 3, एकल दिशा मार्ग। 4, सीधे आगे बढ़े। 5,
गाड़ी खड़ी मत कीजिए। 6. हॉर्न निषिद्ध। 7. भारी वाहन निषिद्ध। 8. आगे स्कूल है। तो बच्चों, आज हमने वह देश कौन सा है इस कविता के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।